नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड की गलियारों की ओर। नीता अंबानी और बहू श्रीलेखा ने अंबानी ने रिश्ता कुछ खास नहीं है। साथ ही आपको बताते हैं, नीता अपनी बहू को बेटी की तरह जरूर प्यार करती हैं। ये प्यार आप कहीं भी देख सकते हैं और पारिवारिक फंक्शन से लेकर पब्लिक अपीयरेंस तक बहू का हाथ थामने की बात हो या फिर जैसी स्टाइलिंग, नीता और श्लोका की जोड़ी अलग ही गोल सेट करती है। बता दें कि अंबानी परिवार में नीता अंबानी से लेकर बेटी ईशा, बहू श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट अक्सर अपने स्टाइल से लोगों को प्रेरणा देती नजर आई। साथ ही आपको बता दें, इनके आउटफिट से लेकर एंटीक और लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी और मेकअप तक सब बेहतरीन होता है। और भी क्यों ना, आखिर अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर घराना जो है। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे खुद को एलिगेंस और ग्रेस के साथ कैरी किया जाता है। साल 2018 और 19 में अंबानी परिवार में 2 शादियों की शहनाई गूंजी थी। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी पिरामिल ग्रुप के आनंद पिरामिल से हुई थी, तो वहीं बेटे आकाश अंबानी की श्लोका मेहता के साथ 7 फेरे लिए गए थे। साथ ही आपको बता दें, घर में बड़े प्रोग्राम्स के बाद फरवरी 2020 में घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी कराया गया था। इस दौरान नीता अंबानी और श्लोका मेहता ट्विनिंग करते हुए नजर आए। दोनों ने खूबसूरत ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर एक दूसरे के प्रति प्यार भी जताया। नीता अंबानी का यह अंदाज बेटी ईशा की शादी में भी दिखाई दिया था, जब उन्होंने दुल्हन बनी ईशा के साथ ट्विनिंग करती एक साड़ी पहनी थी। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। उन्होंने पिछले महीने ही सोशल मीडिया के जरिए इस बात का खुलासा किया है। नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों के बारे में बात करते हुए बताया कि इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी। ये दौर परेशान करने वाला रहा। नेहा जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी तब वो 24 दिन की प्रेग्नेंट थी। नेहा धूपिया और एक्टर आनंद बेदी ने साल 2018 में एक साथ 7 फेरे भी लिए थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी शादी के बारे में पता चला। शादी के कुछ ही महीनों के बाद ही नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मेहर है। इस इंटरव्यू के दौरान नेहा ने यह भी बताया कि वो पहले अंगद बेदी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भी खुद में कोरोना के हल्के लक्षण महसूस किए। नेहा ने कहा कि मैं इससे ज्यादा डरी हुई हूं। मुझे खुद को सबसे दूर रखना था और आइसोलेट होना था। ये वक्त अंगद, मेहर और मेरे स्टाफ के लिए काफी परेशान करने वाला रहा। मैं उस वक्त 24 दिन की प्रेग्नेंट थी। नेहा ने आगे बताया कि इस दौरान वो हमेशा मास्क पहनकर ही रखती थी। मेहर से दूर रहने के लिए जमीन पर सोती थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से नेहा एक ही पोजीशन में उन्हें सोना पड़ता था। मेहर उन्हें जमीन पर सोता देख कहती थी, मम्मा बेड पर आ जाओ, काफी जगह है, यहां सो जाओ। तो मैं उसे समझाती थी। हम एक डर का सामना कर रहे थे। ऐसे में हमने हिम्मत रखी और जरूरत के समय में हिम्मत बरकरार रखी, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती थी। नेहा धूपिया ने जुलाई के महीने में ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अंगद, मेहर के साथ नेहा बेबी बम्प दिखाती नजर आई। नेहा ने इसके साथ ही लिखा कि हम चारों के साथ मेरी फेवरेट फोटो। और अभिनेता प्रकाश राज हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। उनके कंधे में चोट आई थी और उनके कंधे की सर्जरी हो चुकी है और उनकी हालत अब पहले से ठीक बताई जा रही है। प्रकाश राज ने अस्पताल में हुई सफल सर्जरी के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा, द डेविल इज बैक। अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की गई इस तस्वीर में प्रकाश राज अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। चोट से उबरने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। प्रकाश राज हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने अटैक, मुकुंद, वांटेड, एंटरटेनमेंट, दबंग 2 और सिंघम जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया है और जल्द ही वो मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में भी नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय भी अहम रोल में नजर आएंगी।
और वहीं अब एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव नजर आती हैं। वैसे तो वो ज्यादा समय अपने परिवार की फोटो ही शेयर करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म मिमी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें सबा ने कहा कि फिल्म मिमी को लेकर उन्हें आपत्ति है। बता दें कि इस फिल्म को वो फिल्म पसंद करती हैं, लेकिन फैंस से उन्होंने अनुरोध किया है कि फिल्म देखने से पहले इस पोस्ट को जरूर एक बार देख लें। दरअसल डॉक्टर ने एक पोस्ट किया है जिसे सबा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है, और इस पोस्ट में डॉक्टर ने आग्रह किया है कि फिल्म में सरोगेसी को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है जो सच नहीं है। साथ ही आपको बता दें, ओरिजिनल पोस्ट में आईवीएफ के डॉक्टर सरोगेसी को लेकर फिल्म में दिखाई गई है और गलत सूचना बताया जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जब से उन्होंने मिमी का ट्रेलर देखा है तभी से वो जानती थी कि इस फिल्म में सरोगेसी को लेकर पूरी तरह से भ्रामक सूचनाएं परोसी जा रही हैं। इस मूवी में जिस तरीके के पात्र दिखाए गए हैं और जो कहानी है वो घटिया सूचनाएं परोसती हैं। वो कहती हैं कि वास्तव में फिल्म बनाने से पहले लेखक ने सरोगेसी को लेकर भारत में किस तरह के नियम और कानून हैं इस बारे में कोई रिसर्च नहीं की। वीडियो में डायरेक्टर ने भारत में विदेशी के लिए सरोगेसी कानून के बारे में बताया। साथ ही फिल्म में घटिया भाषा के प्रयोग पर आपत्ति भी जताई गई। इस वीडियो के क्लिप को शेयर करते हुए सबा लिखती हैं कि फिल्म देखिए, लेकिन सब्जेक्ट को सही से जानना भी जरूरी है। फिल्म मिमी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कीर्ति सेनन और पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं और ट्रीटमेंट थेरेपी के बाद घर में ही आराम कर रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उनके बेटे और एक्टर सिकंदर खेर उन्हें खुश रखने के लिए नई तरकीब निकालते नजर आते हैं। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने अपनी मां और पिता अनुपम खेर के साथ एक लाइव सेशन रखा था। सिकंदर खेर ने कुछ ही घंटे पहले भी बीती रात को फैंस के साथ एक लाइव सेशन रखा था। इस सेशन में फैंस उनकी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक फैन की रिक्वेस्ट पर उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। सिकंदर खेर को गाता हुआ सुन उनकी मां किरण खेर उनके कमरे में आई। इसके बाद सिकंदर ने अपनी मां की झलक फैंस को दिखाई। फैंस ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने खुद को ठीक बताया है। इस चैट में सिकंदर खेर ने खुलासा किया कि बुधवार की रात उनकी मां ने उन्हें खूब डांट लगाई थी। वो किरण खेर से पूछते हैं कि उन्होंने इतना क्यों डांटा। इस पर किरण कहती हैं कि उन्हें फिक्र होती है। उन्होंने कहा कि बाहर बारिश हो रही थी और सिकंदर शूट पर गए थे। उन्हें डर लग रहा था कि इतनी बारिश में वो कहीं फिसल ना जाए और कुछ हो ना गया हो। साथ ही उनके इस केयरिंग और फैंस ने उन्हें सैल्यूट करने लगे। मां बेटे की बॉन्डिंग की तारीफ भी फैंस ने जमकर की। तो वहीं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव चैट की तस्वीरें थी जो सिकंदर ने की थी फैंस के साथ, जहां पर किरण खेर भी साफ नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कैंसर के ट्रीटमेंट के चलते किरण खेर काफी समय से टेलीविजन इंडस्ट्री से दूर हैं और इसी के साथ ही फैंस उन्हें जल्द ही ठीक होकर स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे कम वक्त में एक फिल्म की शूटिंग पूरा करने में अक्षय कुमार माहिर हैं। हाल ही में वो फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए अयोध्या गए थे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी और ऐसे में अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग का जो सेगमेंट है उसे पूरा कर लिया है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान वो फिल्म बेल बॉटम की टीम और क्रू के 200 से ज्यादा लोगों के साथ ब्रिटेन भी गए थे। फिल्म की पूरी शूटिंग वहीं शुरू हुई और खत्म हो गई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने तब से लेकर अब तक 5 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने बेल बॉटम को सिनेमा घरों में रिलीज करने का फैसला भी किया।
साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों ने सिनेमाघर अभी तक बंद किए हुए हैं और कहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर खोले गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन में काम करने की प्रेरणा उन्हें डॉक्टर्स, पुलिस और जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों से ही मिली है। अक्षय इसीलिए लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक 5 फिल्में कर पाए। अक्षय कुमार ने कहा कि पिछले साल महामारी के बीच हम में से ज्यादातरों को घर पर सुरक्षित रहने और घर से काम करने का सौभाग्य मिला था, लेकिन हमारे डायरेक्टर और डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों, साथ ही आवश्यक सेवा प्रदाताओं जैसे लोगों को कोई विकल्प नहीं मिला। बढ़ते डर के बावजूद वो अपना काम करते रहे। मैंने उनसे प्रेरणा ली। अक्षय कुमार ने आगे कहा कि केवल एक ही काम जो मैं जानता हूं वो है अभिनय करना, इसीलिए मैंने अपने काम और अपने नॉर्मल शेड्यूल को वापस ज्वाइन किया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सहयोगी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिले जो आवश्यक सुरक्षा उपाय करते हुए शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए। और सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। साथ ही बता दें करीना कपूर भी इस दौरान उनके साथ हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सारा अली खान करीना कपूर और अपने पिता के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। सारा अक्सर अपनी सौतेली मां करीना कपूर के साथ अपने रिलेशन की बात भी करती हैं और अपनी और उनकी एक अलग तरह की दोस्ती के बारे में भी बताती हैं। साथ ही आपको बता दें कि करीना ने सारा की तारीफ करते हुए बताया था कि कैसे सारा ने उनके फैसले को बदल कर रख दिया था। दरअसल 2012 में करीना और सैफ ने शादी के बाद तय किया था कि वो पर्दे पर किसिंग से नहीं देंगे। ये बात उन्होंने जब सारा से डिस्कस की तो सारा ने उन्हें उनके फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। सैफ ने सारा को कहा कि मैंने और करीना ने अब ऑन स्क्रीन किस ना करने का फैसला लिया है। जब सारा ने ये बात सुनी तो सारा ने उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा और सारा चौंक भी गई थी। ये बहुत ही बचकाना डिसीजन है क्योंकि आप दोनों ही एक्टर्स हो और आप जानते हो कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं उनमें कोई भी ये बात गलत नहीं मानता अगर दो किरदार किस करते हैं। सारा ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप दोनों को ऑनलाइन नो किसिंग सीन पर रुकने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अमृता सिंह की संतान है सारा और दोनों का तलाक फिलहाल हो चुका है, सैफ और अमृता का, और इसके बाद अब सैफ ने करीना को अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड क्रिकेटर केएल राहुल की परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आ रहे हैं। केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में गुरुवार को शतक मारा है। इसे लेकर आथिया काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर केएल राहुल का एक वीडियो भी शेयर किया। आथिया शेट्टी लगभग 1 महीने से इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है। आथिया के साथ उनके भाई भी इंग्लैंड गए थे। आथिया शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राहुल के शतक का जश्न मनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लाल दिल वाले इमोजी भी इसके कैप्शन में शामिल किए। आथिया ने जो वीडियो शेयर किया है वो स्टेडियम का नहीं बल्कि टीवी पर रिकॉर्ड किया गया है। हाल ही के हफ्तों में आथिया और राहुल के कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जबकि वो शुरू में एक साथ किसी भी तस्वीर में नहीं दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें कि वो दोनों ईशांत शर्मा की पत्नी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में जरूर नजर आए। बताते चले कि आथिया के पिता सुनील शेट्टी हैं, जिनसे एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि क्या आथिया राहुल के साथ यूके गई थी, तो उन्होंने पुष्टि की और कहा वो इंग्लैंड में है। उन्होंने बताया कि वो अपने भाई आहान के साथ इंग्लैंड गई हैं। उन्होंने कहा था कि वो इंग्लैंड में है लेकिन वहां आहान के साथ हैं। भाई बहन वहां छुट्टियां मनाने गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी की हाल ही में काफी तस्वीरें जोरदार तरीके से वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी इन दोनों स्टार्स ने अपने मुंह से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है
अपने रिश्ते को लेकर कोई भी खुलासा अभी तक आतिया शेट्टी या केएल राहुल में से किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन फैंस को इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आतिया अक्सर राहुल के साथ वीडियोस और फोटोज शेयर करती नजर आती रही हैं। साथ ही इन फोटोज में आतिया के भाई भी शामिल होते रहे। इसी बीच आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और शतक जड़ा है, इसको लेकर आतिया काफी एक्साइटेड और खुश नजर आई, जिसके चलते आतिया ने एक शॉट लेकर एक वीडियो शेयर कर दिया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आतिया ने दिल वाले इमोटिकॉन का भी प्रयोग किया है। इसी के साथ ही साफ कयास लगाए जा सकते हैं कि जल्द ही बॉलीवुड में एक और जोड़ी शादी तक पहुंच सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केएल राहुल के खेल से इंप्रेस होकर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आतिया शेट्टी ने काफी तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट की हैं। साथ ही आपको बता दें, अब आतिया शेट्टी बिना किसी झिझक के केएल राहुल के साथ कई तस्वीरें पोस्ट करती भी नजर आई। तो वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी से भी पूछा गया था कि क्या आतिया और केएल राहुल और सोशल मीडिया पर अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, खास तौर पर से उनके बचपन की फोटोज। और अब ऐसी एक फोटो हमें देखने को मिली है। इन दिनों एक और बॉलीवुड स्टार की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बता दें कि प्रिंटेड शर्ट और हाफ पैंट, लंबी जुराब और चमड़े के काले जूते, भला मासूम सा दिखने वाला ये बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बता दें, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सनी देओल की है, जिसमें वो अपनी दादी के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तस्वीर में जो महिला है वो सनी देओल की दादी मां है। इस तस्वीर में सनी की मासूमियत हर किसी का ध्यान खींच रही है। साथ ही आपको बता दें, सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो एक बार फिर सनी देओल एक्शन में वापसी करने जा रहे हैं। निर्देशन और आर बाल्की की फिल्म सनी देओल नजर आएंगे और सनी इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन करते भी दिखेंगे। फिल्म थ्रिलर जोनर की होगी और इसमें पूजा भट्ट और श्रेया धनवंतरी भी शामिल होंगे। इससे पहले आपको बता दें, सनी देओल और पूजा भट्ट एक साथ दिखाई दे चुके हैं और उस साल 1995 में रिलीज हुई अंगरक्षक में और बॉर्डर में एक साथ थे। लेकिन बॉर्डर में पूजा भट्ट की पेयरिंग अक्षय खन्ना के साथ की गई थी। जिनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो सनी देओल की अपनी 2 साल इसी फिल्म जो है 2 ही फिल्म उनकी इसी साल रिलीज की जाएंगी, जिसमें वो एक बार फिर से पिता धर्मेंद्र, भाई बॉबी देओल और बेटे करण देओल के साथ दिखेंगे।